हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की क्लास लेकर, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो चैप्टर 10 से करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इससे पहले के 9 चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आप देख सकते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यदि आप तो चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट पे जाकर इस क्लास को देख सकते हैं और फॉर्मूलाज को समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चैप्टर 10 अध्याय 10, जिसमें कुल 6 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा 11th चैप्टर है वो भी व्रतों से संबंधित है। इसमें कुल 4 यानी व्रत से संबंधित जितने भी फॉर्मूले है ना, वो मान लीजिए 10 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर 10 के और 11 के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, पाई का मान 22/7 हम लेते हैं। अर्धव्रत की परिधि या परिमाप, अर्धव्रत ये परिधि, तो ये तो हो गया πr, आधा हो गया πr, और फिर ये जो लाइन है वो 2r होती है। क्या होती है, 2r। तो πr प्लस में 2r, समझ गए। ये बनाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना भी पड़ता है, हर चीज रटी नहीं जाती है ना। किसी व्रत के चतुर्थांश की परिधि, चौथे अंश की परिधि क्या होगी, तो इसका चौथा भाग कर दिया। 2πr का क्या कर दिया, चौथा भाग कर दिया। ठीक है, ये और फिर 2r प्लस में क्या आ गई, 2r, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अर्धव्रत का क्षेत्रफल आधा हो गया। ठीक है, व्रत के त्रिज्या खंड, एक तो बड़ी दीर्घ त्रिज्या खंड होती है और एक लघु त्रिज्या खंड होती है। दीर्घ त्रिज्या खंड के संगत जो चाप होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 1/2 चाप की लंबाई इंटू आर, 1/2 चाप की लंबाई इंटू आर। ये याद करने, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं और जो क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, जब चाप की लंबाई तो एक प्रकार से परिधि होती है ना, तो 2πr थीटा बटे 360। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटा 360, πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको याद रखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये रहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360। ठीक है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्या खंड जो त्रिज्या से बना है, ये क्या त्रिज्या खंड, त्रिज्या से बना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, πr² थीटा बटे 360। और दीर्घ का क्या आ जाएगा, थीटा को हटा दो, 360 माइनस थीटा कर दो और πr² थीटा। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लघु का तो हो जाएगा πr² थीटा बटे 360, दीर्घ का हो जाएगा 360 में से थीटा कम कर देंगे तो ये बाकी का कोण आ जाएगा, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड की बात है, त्रिज्या खंड की बात है। ठीक है ना, और दीर्घ वृत्तखंड का लघु का निकाल लेंगे। लघु का ये फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, वृत्तखंड का। ठीक है, क्षेत्रफल वृत्तखंड ये होता है, ये जो किसी जीवा से बनता है, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्या खंड ये होता है जो त्रिज्याओं से बनता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360, जहां पी दे रखा है ये अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले हमारे पास। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारे पास घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो घन के सूत्र क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। घन में फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। पार्श्व चारों दीवारों का होता है 4 भुजा स्क्वायर। घन के आधार का होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन का आधार एक वर्ग होता है, तो भुजा गुना भुजा। घन का विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, देखो विकर्ण हम भूल जाया करते हैं, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा और घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, ये जो क्लास है ना वो मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि सारे फॉर्मूले एक साथ आपको मिल जाएं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं हो, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी किताब के फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, इसलिए लिखे हुए आपका टाइम ना वेस्ट करने के लिए मैं सारे फॉर्मूलों की क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए घनाभ।
घनाभ का क्षेत्रफल होता है दो ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना फॉर्मूला आपको याद है क्योंकि आपको आयत के परिमाप का फॉर्मूला याद है। गुणा का आपने क्या करना है ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट रहता है। घनाभ का आधार कैसा आयत के जैसा होता है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल। ये याद करना है। विकर्ण मैंने दोनों में विकर्ण का इंपॉर्टेंट लगाया है, विकर्ण के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेलन की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये किनारे वाला है ना, 2 पाई आर एच। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये याद तो करने पड़ेंगे, थोड़े से कंफ्यूजन है लेकिन अच्छे से याद करोगे ना तो कंफ्यूजन भी कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद है शंकु। ये एल होती है तिर्यक लंबाई, ये एच होता है और ये आर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पाई आर एल, संपूर्ण जिसके नीचे अंदर वृत्त भी शामिल है, पाई आर एल प्लस आर। शंकु के आधार वृत्ताकार है ना, पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, एक बार का से पाइथागोरस प्रमेय, ये करण निकाल रहे हैं अपने, देखो तो है ना, तो वहीं से आया ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। ओके, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखिए, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन ये विकर्ण ये दोबारा से लिखा हुआ है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार पाई आर स्क्वायर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। देन चलें नेक्स्ट देखिए फटाफट। अब हमारे पास है गोला। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अर्धगोले की बात करें 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। अर्धगोले का संपूर्ण, जैसे अर्धगोला है ये है ना, अर्धगोले का संपूर्ण तो देखो एक वृत्त तो ये भी हो जाएगा ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन आधा कर दो इसका, 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का दुगुना होती है गोले के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास घन घनाभ आयत बेलन के। अब हमारे पास है चैप्टर 13 सांख्यिकी, जो कुल 13 नंबर का चैप्टर है। इसमें बड़ा प्रश्न भी आपको मिलेगा और छोटे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो एक बार आप देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति में अपन इस प्रश्नावली में हम 3 चीजें सीखते हैं। एक सीखते हैं माध्य, एक सीखते हैं माध्यिका और एक सीखते हैं हम बहुलक। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे ये फॉर्मूला दिया है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अवर्गीकृत के अंदर हम गुणा कर लेते हैं एफ एक्स अपॉन में एफ, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, माध्य। उसके बाद है देखो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं। अगर आंकड़े दे रखे हैं तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बीचों बीच की संख्या है ना उसको माध्यिका मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने का अगर 2 पद हैं तो ये वाला पद दोनों को पद को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। अगर वर्गीकृत है तो फिर इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। इस फॉर्मूले से ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले से हम माध्यिका को ज्ञात करते हैं। उसके बाद है बहुलक। बहुलक वो होता है जो बहुत बार रिपीट होता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो अगर सीधा ही अवर्गीकृत है तो हम वो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो निकाल लेते हैं। नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका L प्लस F1 माइनस में F2 अपॉन में 2F1 माइनस में F2 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू H। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसको याद करना है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला बहुत, कभी माध्यक दे देता है तो बहुलक पूछ लेता है, कभी माध्यक पूछ लिया जाता है, कभी माध्यिका 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास 14वीं प्रश्नावली है, जिसके अंदर हमारे पास प्रायिकता के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के देखो 2 ही कुल परिणाम होते हैं। ठीक है ना, 2 ही कुल परिणाम होते हैं। और जब हमारे पास हम पासा उछालते हैं तो हमारे पास 6 कुल परिणाम होते हैं। जब हम ताश की बात करते हैं, ताश की गड्डी के पास तो हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी घटनाएं पता होनी चाहिए। और प्रायिकता घटने की घटना 1 होती है और न होने की 0 होती है।
घटना होने की प्रायिकता 1 होती है और न होने की 0 होती है। ठीक है, होने की 1 और न होने की 0 होती है। ठीक है, अब देखो ये सिक्का उछाला जाता है तो परिणाम हेड और टेल 2 आते हैं। जब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 आते हैं, 3 बार उछालते हैं तो 8 आते हैं। पासे से संबंधित है तो 6 आते हैं। 2 पासे एक साथ उछालोगे तो 6 की घात 2 होंगे। अब ये पत्तों के बारे में देखो, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, हो गए 52। ठीक है ना, और इक्का, प्रत्येक प्रकार के इक्के। और जो फेस वाले होते हैं वो कितने हमारे पास पत्ते होते हैं, देखो फुल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। बिना तस्वीर वाले 40 होते हैं। रानी 4 होती है, राजा 4 होते हैं, गुलाम 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं। ठीक है, ये अगर आपको याद रहेंगे ना फिर आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद हम 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 52 सप्ताह होंगे तो एक दिन शेष बचता है ना, तो वो एक दिन या तो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार, या बुधवार, या गुरुवार, या शनिवार, या शुक्रवार, या शनिवार हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने सारा कुछ किया इस वीडियो के साथ, आप इस क्लास के साथ आप दूसरी क्लास भी देख सकते हैं। तो वहां से हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। एक बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए। क्लास से जाने से पहले, आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार आप अगर इस क्लास को देख लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके अच्छे अंक आएंगे। इसी के साथ अगर आप ये देख लेते हो, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, अगर आपने उनको देख लिया तो आपके 100% नंबर आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए, अपनी मैथ की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए वाणी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।